अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ख़वातीन हज़रात, मैं काशिफ़ महमूद ELC इंग्लिश लैंग्वेज क्लब की तरफ से आपका और हमारा जो पसंदीदा प्रोग्राम है द ब्रेन्स, उसमें आप पहली दफ़ा हाज़िर हूँ और ELC की तरफ से और अपनी तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता हूँ। आपको बताते चलें, द ब्रेन्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम पूरी दुनिया से, अल्लाह करे पूरी दुनिया से इंशाअल्लाह, लेकिन शुरू में सियालकोट से हम कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ लेते हैं जिनको अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है, और वो पर्सनैलिटीज़ को हम ELC में मदऊ करते हैं या हम उनकी डेरे पे चले जाते हैं ये पूछने के लिए कि वो क्या ऐसे गुण थे, वो क्या ऐसी मेहनत थी, वो क्या ऐसी तरकीब थी, वो क्या ऐसी दुआ थी, वो क्या ऐसी कोशिश थी, वो कौन सी क्वालिफ़िकेशन थी, वो कौन सी मेहनत थी जिसको अपनाने के बाद अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता की। द ब्रेन्स में आप पहले भी बहुत सारे एपिसोड इसके देख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। आज के एपिसोड में शहर सियालकोट का एक नामवर नाम, जाना पहचाना नाम, जो कि शायद ही सियालकोट में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची या बड़ा या बूढ़ा जो इस ब्रांड के बारे में ना जानता हो, या इसका उसने विज़िट ना किया हो, या इस जगह से हो के ना गुज़रा हो, या अगर दिहाड़ी में अगर वो कुछ चक्कर लगाता है सियालकोट शहर से कंटोनमेंट की तरफ, कैंट की तरफ, और वो इस बिल्डिंग के पास से ना गुज़रा हो, शायद ही कोई ऐसा हो। मेरी मुराद अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट से है। मैं आपको बताता चलूँ, अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट सियालकोट का जाना पहचाना नाम, और हम इसको ख़ुद अपनी आँखों से, जब से हमने इसको होश संभाला है, दुनिया में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको देखा ग्रो करते हुए, और इतनी मेहनत शायद ही मैंने जो लोकल ब्रांड सियालकोट के हैं, उनके जो प्रोप्राइटर हैं, उनके जो चलाने वाले हैं, शायद ही कोई इन जैसा हो कि उनकी मेहनत मेरी आंखों के सामने इनको पलता फूलता हुआ देखा। आज हम यहाँ मौजूद हैं अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट में, द ब्रेन्स प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, और इंशाअल्लाह इनके प्रोप्राइटर सरफराज अहमद साहब से और उमर दराज साहब जो उनके बेटे हैं, उनसे हम मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि अल्लाह ताला ने उन पे अपना खास करम किया, उसकी क्या वजह थी। तो आइए थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हम आपको आपके मेहमानाने गिरामी के पास लिए चलेंगे। मैं सबसे पहले दावत दूंगा सरफराज अहमद साहब को, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। वो आपके सामने द ब्रेन्स वन एंड ओनली द शो दैट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम वेलकम करते हैं अपने मेहमान गिरामी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, तशरीफ़ रखिए। ये सरफराज अहमद साहब हैं और ये इनके पुत्र हैं, इनके साहिबजादे हैं जिन्होंने इनको ज्वाइन किया रिसेंटली, और आज आप अल्लाह मालिक को एक नई शक्ल में देखते हैं, अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट को एक नई शक्ल में देखते हैं, एक मॉडर्न लुक में देखते हैं। आइए जानते हैं कि क्या राज हैं, क्या वो मेहनत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको यहाँ पर पहुँचाया और मज़ीद तरक्की अल्लाह ताला उनको दे रहा है। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान हमारे सामने हैं, और मैं आपको शुरू में बताता चलूँ कि थोड़ा वक्त निकाल लीजिए, टिक के बैठ जाइए थोड़ी देर, क्योंकि ये चंद लम्हात आपकी ज़िंदगी बदल देने वाले हैं इंशाअल्लाह। ख़ुसूसन वो बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनके लिए एक बहुत अहम पैगाम कि उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में अपना फ्यूचर कैसा रखना है, अपना कारोबार कैसे चलाना है, क्योंकि हम गुण जानने वाले हैं सरफराज अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया ELC को टाइम देने का। द ब्रेन्स प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, अच्छी फील। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब भी हम अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट आते हैं तो हमें ये मुस्करा के मिलते हैं, और यही इनकी मुस्कराहट जो है वो हमारा दिल मोह लेती है। आज इनसे जानेंगे कि अल्लाह ने इनको इज़्ज़त इतनी कैसे दी, इन्होंने क्या किया। आप अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा बताइए कि कब शुरू किया था आपने ये? जी ये 1976 से इसको शुरू किया। 1976 से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक़्त भुट्टो दौर था। अच्छा अच्छा। लोग इतने, दुनिया इतनी तेज़ नहीं थी जितनी इस वक्त है। अब तो दुनिया दौड़ रही है जी, दौड़ रही है। तो चौक लामा इकबाल से हमने शुरू किया। जी ठीक है। तो चौक लामा इकबाल से जब शुरू किया तो मेरे वालिद साहब थे, 7 भाई थे। अच्छा अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सारा भी पूरी उस वक्त हमारी अपनी फैमिली। ये ख्याल किससे आया कि चलें रेस्टोरेंट बनाते हैं? वालिद साहब को वालिद साहब को जी, आया। वालिद साहब को आया जी। तो उन्होंने ये रेस्टोरेंट का शुरू किया
जब रेस्टोरेंट शुरू किया, बन रहा था, वहाँ अपना चल रहा था, तो लोग मुख्तलिफ कह रहे थे नहीं इस जगह पे ये ठीक सूटेबल नहीं है। अच्छा, लोगों ने मतलब शुरू में ही लोगों ने आपसे कहना शुरू कर दिया कि चलेगा नहीं, रश नहीं है, ये नहीं है, जगह ठीक नहीं है। उधर लारी अड्डा होता था चौक अल्लामा इकबाल में। अच्छा अच्छा, लारी अड्डा चला गया बाहर, वो कहते हैं अब लारी अड्डा बाहर चला गया, तो अब कौन आएगा, अब इधर कोई नहीं आएगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो मेरे वालिद साहब ने बोला कि फिर हमारा अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा लोग कह रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, घबराने वाली नहीं बात है। ठीक है, हमारा अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। उनके मुंह से ऐसा निकला, ये लफ्ज़ निकला अल्लाह मालिक, कि हमारा अल्लाह ही मालिक है। सुभान तो अल्लाह। वो पक्का हो गया। तो फिर आपने यहीं से अपने रेस्टोरेंट का नाम अल्लाह मालिक रखा? अल्लाह मालिक। इससे पहले नहीं सोचा हुआ था? इससे पहले बिल्कुल नहीं। सुभान अल्लाह। तो फिर ये अल्लाह की तरफ से आमद हुई ना? जी बिल्कुल, कि वो वालिद साहब ने बोला कि ये हमारा अल्लाह ही मालिक है, कोई बात नहीं। तो अल्लाह मालिक हुआ ये कि जब हमने अल्लाह मालिक का साइन बार लगाया, ठीक है, तो लोग आते थे, देखते थे और हंसते थे। अच्छा यार ये अल्लाह मालिक क्या नाम हो गया? हाँ, अल्लाह मालिक भी कोई नाम है? ये भी कोई नाम तो है। दुआ वाली बात है, अब ये अल्लाह का। ठीक। वो फिर ऐसे लोग मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कोई ऐसे आके ऊपर देखना और हैरान होते, तो हैरान होते कि अल्लाह मालिक ये कौन सा नाम है? वो ऐसा अल्लाह ने उसमें बरकत डाली, कुछ जो एक दफ़ा उसको देख लेता था, एक दफ़ा पढ़ लेता था, एक दफ़ा बात करता था, उसमें उसके जहन में वो साफ नहीं होना। माशाल्लाह। तो ये मैं ये कहता हूँ कि ये भी कारोबार के लिए बहुत ज़रूरी है कि नाम कौन सा हो। हाँ, मैं ये भी पूछने लगा था आपसे कि क्या नाम का भी कोई असर होता है? नाम का भी असर होता है कि नाम ऐसा हो जो किसी के जहन में रह जाए। हाँ, क्लिक करे और जम जाए, जब जाए वो क्लिक करे, नाम क्लिक करे कि बड़ा इजी हो, आसान हो। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे भी आपके लिए सीखने लायक क्या बात है कि जब भी आपने नया कारोबार शुरू करना है, द ब्रेन्स में हम यहाँ मौजूद हैं और एक ब्रेन आपको बता रहा है कि जब भी कोई नया कारोबार शुरू करना है तो नाम ऐसा सोचना है जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए, वहाँ अपनी जगह बना ले। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये पॉइंट जो है वो नोट करने वाला है। और फिर सर कैसे अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त इतना कारोबार नहीं होता था उस ज़माने में। कारोबार लोग ये घर से खाने का रिवाज ज़्यादा था। हाँ, बाहर कम लोग खाते थे। कम लोग खाते जी, सही। अब तो ट्रेंड बन गया ना, अब तो घर कम खाते हैं, वीकेंड पे खाना है या बाहर खाना है या लंच करना ही बाहर है। जी। उस वक्त लोग टिफ़िन लेके आते थे, काम के लिए जाते थे, दुकान वाला, ऑफिस वाला, सही। उसके हाथ में एक टिफ़िन होता था जो घर से लेके जाता था। तो वो थोड़ा सा ज़माना और सादा था, इस तरह नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने काम शुरू किया तो फिर अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि आपने शुरू में क्या सोचा कि मैं एक डिश रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, ताकि हम नाज़रीन को, बच्चों को बताना चाहेंगे कि शुरू में हमने क्या सोच के आगे चलना है कि अगर वो रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं कहीं भी, तो क्या 1 डिश से स्टार्ट करें या दुनिया जहान की डिशेस को ले आएँ? और आपने क्या सोचा था शुरू में? अगर तो 1 डिश शुरू करते हैं ना इस दौर में भी, जी, इस दौर में भी जब जैसे कि इधर से 100 150 एक रेस्टोरेंट की डिश है। जी बिल्कुल। आज भी जो लाहौर, सियालकोट या पंजाब में जो एक खाना है ना, जी सिंगल डिश, जी कि फलां जगह के चने बहुत मशहूर है, जी ये तो है, फलां जगह के वो मुर्ग पुलाव बड़ा मशहूर है, ठीक है, फलां जगह की फलां चीज़ मशहूर है, वो सिंगल डिश ही मशहूर होती है। ठीक हो गया, ठीक, ना कि उसका पूरा मेन्यू। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए कि मैं ये शेयर करूँगा कि कम से कम डिशें लगाएं, ठीक हो गया, और उसका आपने टेस्ट का ख्याल रखना। हमने जो किया उसका ये है। आपने क्या कौन सी डिश शुरू की? मैं जरा कुर्सी सीधी कर ला, मुझे लग रहा है मेरा पोस्टर ठीक नहीं है, बुरा ना मनाइयो। ठीक हो गया जी जी जी। वो हुआ ये कि कम से कम डिशें शुरू की। हमारे जो पॉपुलर होगी ना चीज़ें, जी जी, वो हो गए चने। जी बिल्कुल ठीक, चने पॉपुलर, और उसके साथ पॉपुलर होगी मुर्ग पुलाव। मुर्ग पुलाव मैं भी ये मेंशन करने ही लगा था कि मैं
वो हमने फोकस ही उस चीज़ को दिया, जी ठीक है, चने और मुर्ग मुर्ग पुलाव। फिर आस्ता 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 लोग दूर दूर से खाने के लिए आते थे, चने और मुर्ग पुलाव। और चने में भी हैन होती थी, मुर्गी होती थी, या हाली चने होते थे? उस वक्त ये जो बलाती मुर्गा है ना, ये नहीं होता ही नहीं था, मतलब चने आपके कमारे होते थे, उसके अंदर कुछ होता नहीं था। वो उस वक्त ये मुर्गा खाना बड़ा अमीर लोग खाते थे, क्योंकि वो ब्रायलर मुर्गा नहीं होता था। ऑलराइट, ब्रायलर मुर्गा नहीं होता। ये फिर बाद में ब्रायलर आया, फिर ब्रायलर ने ब्रायलर ही कर दिया फिर। और मुझे ये भी बताइएगा, वो जो आपने पुलाव शुरू किया उसमें भी देसी मुर्गा डाला जाता था? शुरू में स्टार्ट में देसी था। जी जी जी, वो तो होता ही नहीं था ब्रायलर। स्टार्ट में देसी था। असी नहीं सा होंदे तो मुर्गा कित्थों होना सी जनाब, उसी भी बात आया। स्टार्ट में देसी था, उसके बाद जब ब्रायलर आया फिर ब्रायलर चलता रहा, अब ब्रायलर ही चल रहा है सब। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुझे जो डिशेज़ इनकी पसंद है अल्लाह मालिक की, वो चने तो कमाल है जी। कहते हैं चने ले आने ने अल्लाह मालिक तो लाया, पुलाव ले आना है अल्लाह मालिक तो लाया। और अक्सर मैं रास्ते में से गुजरते रोज़ या 1-2 दिन छोड़ के, जब क्योंकि मैं चावल का बहुत शौकीन हूँ, तो यहाँ रास्ते से गुजरते हुए मैं इनका पुलाव लेके जाता हूँ और बड़ा मज़ा आता है। यकीन करें, मैं चैलेंज करता हूँ कि सियालकोट में अल्लाह मालिक से बेहतरीन पुलाव साढ़े घर भी है लीजिए। हाँ जी, अगर किसी की दावत करो तो अल्लाह मालिक तो चने ते पुलाव लाजमी मंगवाओ। इसके अलावा और भी डिशेस हैं, मैं वो भी खाया सर। आपकी मछली बड़ी मशहूर है, मछली भी कमाल की है। बात ये है कि चने और पुलाव के ऊपर हमने फोकस उसको दिया। ठीक है। वो ऐसे कि उसको हमने उसका टेस्ट जो है ना, वो तब्दील नहीं किया। उसकी रेसिपी जो है ना, वो हमने आज तक चेंज नहीं की है। तो इसी वजह से सर लोग खा रहे हैं ना। अगर तो तब्दील करते तो फिर वो लोग जो अब भी हमारे पास लोग आते हैं बड़ी देर के बाद। एक बच्चा अमेरिका चला गया, वो 15-20 साल के बाद आया, वो कहता है यार चने और पुलाव खाना, चलो आओ। वो खाता है, फिर मुझे बुलाते हैं, अंकल वो 20 साल के बाद भी वही टेस्ट। हाँ, ये तो है, ये टेस्ट आप। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले ये पूछता चलूँ, बाद में हम इसकी तरफ आएंगे। कौन सी मुश्किलात सर आपको शुरू में आई? क्या हर कारोबार में मुश्किलात आती हैं, या कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिनमें शुरू में मुश्किलात आती है? कारोबार में तो मुश्किलात तो हर में आती हैं, लेकिन ये रेस्टोरेंट जो है ना, इसमें काफ़ी मुश्किलें पेश है। स्टार्ट कारोबार था जी, ठीक है, बिजनेस इतना बड़ा नहीं था। स्टार्ट छोटे पैमाने से हमने काम शुरू किया, ठीक है। तो फाइनेंशियली भी परेशानी आती, ठीक है। दूसरी कारोबार में भी परेशानी आती। लेबर उस वक्त इतनी रवाज नहीं था लेबर का, लेबर में भी। अब मैं 2 मिनट आपसे लेना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं, हमारे बच्चों को बताएं जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको बताएं कि शुरू में प्रॉब्लम्स आनी हैं और जब आए तो क्या करें। वही है ना, जब परेशानी आती है ना, हर बिजनेस में, हर कारोबार में, कोई भी कारोबार आप करते हैं तो स्टार्ट में वो परेशानी आती है आपके लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की, आपकी फाइनेंशियली भी आएगी, आपकी वो लेबर की भी आएगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की भी आएगी, आपकी वो जो टैक्स वगैरह है उसमें भी आएगी, सब आएगी। वो फेस करनी है, वो ही फेस करेंगे तो आप चल सकेंगे। अगर वो फेस नहीं करेंगे, घबरा जाएंगे कि नहीं यार वो काम भी करना है, ये भी करना है, इसका भी ध्यान रखना है, मेंटेन भी करना है, तो फिर आप ये नहीं है। यानी कि आपने स्टार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, तो उसका रिस्पांस भी इंशाअल्लाह अल्लाह अच्छा देता है। आप बच्चों को ये भी बताते चलें कि इसमें नुकसान के कितने चांसेस हैं। अगर ये कल कोई कारोबार शुरू करते हैं रेस्टोरेंट का, तो इसके नुकसान के चांसेस, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं चले ना चले, हम क्या करें। इसके नुकसान के चांसेस आप ये कह लें बहुत कम है जी, ठीक। 10 से 15% नुकसान के चांसेस आजकल के दौर में वो कोई नहीं है, वो तो होते हैं। क्यों कि ये हर चीज़ आपने सुबह लानी है फ्रेश जी, ठीक, और फ्रेश पकानी है, ठीक है। अगर आपको एक आज सेल नहीं हुई, आज का कारोबार कम हो गया, दूसरे दिन कम पका लेंगे आप जी, ठीक है। ये तो नहीं है कि स्टॉक फैक्ट्री चल गई, स्टॉक लगाते जाएं, वो डिज़ाइन ही बदल गया,
वो तो नहीं होगा, ये तो खाना है। ये तो सुबह आ गई सब्जी आ गई, चिकन आ गया, मटन आ गया, टोटल आ गया। शाम को वो जितना सेल हो गया आपको पता है कि मेरा इतना काम है, इसलिए इसके चांसेस नुकसान के बहुत कम है। चांसेस बहुत कम है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ये भी बताते चलें सर हमारे बच्चों को, हमारे जो घर बैठी माएँ बहनें हैं, वो भी अगर घर में रेस्टोरेंट खोलना शुरू करें तो आपकी कामयाबी के राज क्या हैं, वो सर इनको बताएं कि अल्लाह ने आपको यहाँ तक कैसे पहुँचाया। क्योंकि बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो चले फिर बंद हो गए, चले बंद हो गए, या वहीं के वहीं हैं। वो तो अब पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि ये तो इसमें जो मेहनत है ना, मेहनत ड्यूटी, मैंने 16 घंटे ड्यूटी दी है। शेफ़ के साथ नहीं, रेस्टोरेंट ओपन करना, जी ठीक है, वो उसकी परचेजिंग करनी, हाँ ठीक है, शेफ़ को ध्यान रखना, जब मुलाजम लोग चले जाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस करना, सफाई करना, ये करना, वो सब ऑनर की जिम्मेदारी होती है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, उसने हर वक्त वहाँ मौजूद होना है। और इसका गवाह मैं भी हूँ, ख़वातीन हज़रात, मैं भी बताता चलूँ, जब भी मैं आता हूँ अपने परिवार के साथ तो ये वेलकम करने के लिए भी सामने खड़े होते हैं। दुनिया में कोई भी रेस्टोरेंट का मालिक लोगों को वेलकम नहीं करता। कामयाब होना है तो 100% टाइम वहाँ पर देना है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मैं रोटी टुकर खा के निकलता हूँ तो ये हमें अलविदा भी करते हैं। कौन सा ऐसा दुनिया में रेस्टोरेंट का मालिक है जो ये सारे काम करता है। अगर तो कामयाब होना है तो दूसरा और तीसरा टिप आपको क्या है कि ऊपर रहें, सुपरवाइज करें और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम तन इसमें लगे रहें। अगर तो क्वालिटी जहाँ पे कमी आ गई मेरे प्यारे बच्चों और ख़वातीनो हज़रात, वहाँ आपका डिक्लाइन शुरू हो गया। अल्लाह मालिक अगर स्टैंड करता है सियालकोट में तो अपनी क्वालिटी की वजह से, बैनर्स की वजह से नहीं, अपनी पब्लिसिटी की वजह से नहीं। आपने शहर में बहुत कम बैनर्स इनके देखे होंगे। इनकी पब्लिसिटी क्या है? इनका माउथ रेफरेंस है। जो एक दफ़ा यहाँ से खाना खा के जाता है वो चटपट करता रहता है सारी दिहाड़ी और अगले हफ्ते का इंतज़ार करता है। और ये हर हासवाम के लिए यहाँ पर, रेस्टोरेंट के लिए यहाँ पर डिशेस मौजूद हैं। हम सीख रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, कामयाबी के राज क्या हैं। मज़ीद सर आप हमें ये भी बताते जाएं कि अब नए बच्चे कारोबार खोलने के लिए सर कोई तालीम की ज़रूरत है? रेस्टोरेंट के लिए कोई FABA करना पड़ता है? नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने उसकी तालीम इतनी हो। तालीम तो बहुत ज़रूरी है इस कारोबार में। जी ठीक है। टोटल कोई भी कारोबार हो ना, तालीम तो बंदे को ना, हीरे को जो शाइन करती है। आपकी बात ठीक है, वो तो करती। लेकिन इसके लिए कोई खास तालीम की ज़रूरत है? इसके लिए नहीं है, इसके लिए सिर्फ हार्ड वर्किंग है। नहीं मतलब उनको आना क्या चाहिए? हम बाहर से कोई मैन पावर हायर कर लें, बंदे को खुद पकाना नहीं आना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ पहले शेफ बने, अच्छा, फिर उसके बाद वो फिर खाना पकाए, फिर नहीं। बाहर से मैन पावर मिलती है, शेफ अच्छा रख ले, ठीक है, अच्छे आदमी रख लें, पूरा अमला अच्छा रख ले। लेकिन बात यह है कि मैं अपने इन बच्चों को, आपको एक ही बात बताता हूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट में मौजूद हैं तो आपका रेस्टोरेंट है। बिल्कुल ठीक। अगर आप सोए हुए हैं तो फिर तो मुलाजिम काम ही नहीं करेगा। और सुन लिया जे किथे हो भाईजान, 3 कैमरे लगे हैं, सुन लिया जे तुसी सुते रहे तो फिर तुसी गए। कामयाबी का राज ये है कि आपने सूरज के साथ आंख खोलनी है और अपने कारोबार को 100% वक्त दें। अब मुझे पे कहते नहीं उधर देखो, हाँ जी, अपने कारोबार को 100% वक्त देना है। मतलब कोई खास तालीम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये भी बताते चले सारे ज़्यादा बस पैसा के ना के चाहिए वो भी इतने नहीं ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो अनवैस हो। ठीक। अगर आप नॉर्मली काम करते हैं तो आपको एक अच्छा डाइनिंग चाहिए, हॉल, ठीक, जहाँ पर आप अपने अच्छे कस्टमर को बिठा सकते हैं। ठीक है। किचन चाहिए, तो वो इतना इसके लिए। सर मैंने तो ये भी देखा है कि अगर आप अच्छे कुक हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप रेडी पे भी अपना सौदा बेच सकते हैं, वहाँ पे भी रश रहता है। ये इस वक्त जिस पोजीशन पे हम हैं, अल्लाह मालिक है, इसको ना देखें और ये देखें कि जगह जगह तंदूर लगा है, 2 डिशेस पकाई है उसने, जी ठीक है। तो काम शुरू कर दिया।
वो 1.5 लाख रुपए में उसने काम शुरू कर दिया। रात को उसने पैसे भी कमाए हैं, घर भी चला गया, वो उसकी दिहाड़ी भी बन गई है। क्या आप क्या समझते हैं, माशाल्लाह आप तजुर्बेकार हैं, ये जो बच्चे आजकल वेले फिर रहे हैं सर, ये क्यों नहीं काम करते? आप इनको क्या मशवरा देना चाहिए? काम करना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। मैं बोलूँगा कि ये सबसे इजी वे, मैं अक्सर कहता हूँ जितनी ये गंद पड़ गया ना इतना हर जगह पे, जिधर भी आप जाएं, इधर से लेके ELC तक आप जाएं तो 10 रेस्टोरेंट आपको जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ढाबे टाइप हैं दूसरे। जी उधर से ELC में आपसे खादमली रोड की तरफ चले जाएं, गोलबोर्ड की तरफ चले जाएं, कश्मीर रोड चले जाएं, जगह छोटे बनते हैं। वो उसकी बनने की वजह ही ये है कि इसमें कोई ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़रूरत है तो हार्डवर्क की है, ड्यूटी की है। आप उधर रहना चाहिए आपको। जो लोग सुबह काम उनको अपने मुलाजमों को देखे घर जा चले जाते हैं, फिर वो कामयाब नहीं होते, 2-3 माह के बाद बंद कर देते हैं वो, क्योंकि वो मुलाजम तो नहीं इतनी मेहनत करेगा, मुलाजम तो नहीं करेगा। अब पैसा आपका लगा है, एफर्ट आपका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल नफा नुकसान आपका है, तो जो आपको दर्द होगा वो तो किसी को नहीं होगा। तो ये जो बच्चे वेले फिर रहे हैं ना, ये इनकी हाबी भी हो जाएगी। इसमें सर वालिदैन का क्या किरदार है? बच्चे फारिग रहते हैं, वालिदैन कुछ कहते नहीं उनको करने के लिए, और आजकल के तो तालिब इल्म और जो बच्चे हैं वो वालिदैन की इज्जत भी नहीं करते। कहाँ पे कमी देखते हैं आप? ये तो मैं ये बोलूँगा कि वालिदैन जो है ना, ये बच्चे को सिखाएं कि बेटा आप अब इतने काबिल हो गए हैं, 16, 17, 18 साल आपकी एज हो गई है, अब आपने हमें खिलाना है, हमने आपको नहीं खिलाना। बिल्कुल सही। पहले ये बताओ कि तुम हमें खिलाओगे कैसे? घर का चूल्हा जलाओ, अम्मी का मेरा खर्चा कैसे पूरा करोगे? तो उसके लिए सोचो बच्चे। जब वो सोचेगा तो ज़ाहिर है उसके लिए उसको काम ही नहीं करेगा ना। तो ये तो नहीं है हर बंदा अगर ये बोले कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊँगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँगा, ठीक है ना, ना होगा तो वो बड़ा भाई वो जो दुबई होता है वो बुला लेगा, भेज देगा या पैसे भेज देगा। वो फिर 3-4 साल जो बंदा वेला कर बैठा रहता है ना, वो उसकी जोड़ों में बैठ जाता है वेलापन। इसलिए पढ़ाई के फ़ौरन बाद मैं जब मैट्रिक किया था ना, तो मैट्रिक के बाद मैं काम पे आ गया था। सही और साथ साथ तालीम भी जारी रखी। तालीम खैर मैं इतना ना पढ़ सका क्योंकि वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया, ठीक है। तो मेरे कॉलेज में दाखिल हुआ, थोड़ा सा दाखिल हुआ, लेकिन वो तालीम में इतना कामयाब नहीं। पॉइंट सर आपका जो है ना, वो मैं भी डिस्कस करता हूँ कि ये कारोबार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा तालीम की जरूरत नहीं है। आपके पास एक सलाहियत होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा तालीम चाहिए ना, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ बच्चों, आप सोचने की कोशिश करें कि इतनी ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता FA-BA ना करें, ज़रूर करें, लेकिन आप मारे फिर रहे हैं, आपके पास जॉब्स नहीं है। आप FA-BA करने के बाद भी आपके पास जॉब्स नहीं है। ये हाथ अल्लाह ताला ने दिए, इसको इस्तेमाल करने का गुर सीखें। तालीम हर काम में मदद देती है, इसमें कोई शक नहीं है। तालीम हमारे काम में भी चाहिए, तालीम FA-BA। जी मैं ये सवाल आपके पुत्र से इंशाल्लाह करूंगा, क्योंकि वो आगे आने वाले दिनों में इसमें भी चाहिए। जी। वही मैं बात करने लगा हूँ कि इसके लिए तालीम भी ज़रूरी है, हार्ड वर्किंग भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये बात जो है ना, अब ये मेरा जो बेटा है, इसके मतलब मैं आपको ये बताता, पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये आपका बच्चा आपके साथ है। पहले तो ये बताएं कि कौन सी ऐसी आपने खास तरबियत की है कि बच्चे आपके साथ हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि बच्चा किते थे, प्यो किते थे, घर वाले किते। कैसी आपने इनको तरबियत दी, क्या खिलाया कि जो ये आपके साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन हज़रात, हम इनके बेटे से बात करेंगे। इनका नाम उमर दराज है और ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज करे। उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम इनसे इनके वालिद साहब से पूछेंगे कि ये इतने ज़्यादा बीबे क्यों हैं, कैसे हैं, क्या खिलाया? देखिए सब इन्होंने
अपने बाप को मेहनत करते देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने क्या आप इनको साथ ले आते थे? ना भी आए, ना भी आए, फिर भी ये तो पढ़ाई में चलते थे। ठीक है। ये पढ़ रहे थे, कॉलेज में जा रहे थे, यूनिवर्सिटियों में जा रहे थे, ठीक है, लेकिन बाप को तो देख रहे हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं, कब घर आता है, कितनी मेहनत करते कितनी हैं, मेहनत करते हैं, सोते भी हैं, नींद भी पूरी होती है कि नहीं होती है, क्या करते हैं, ये तो देख रहे हैं उनको। तो वो जो उनके दिल में ये इज्जत पैदा होती है कि भाई मेरे वालिद इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। सही सही, हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, हमारा मामलत की। तो ये जब तालीम इतनी ज़रूरी भी है, तालीम भी ज़रूरी है इसमें कोई शक इस कारोबार में। लेकिन बीबा कैसे हो गए? वो आपकी इज्जत करते हैं माशाल्लाह, प्यार करते हैं, एहसास करते हैं। आजकल के दौर के बच्चे तो बिल्कुल नेड़े नहीं लगते अपने पियो के। उन्होंने देखा है ना, बीबा इसलिए हो गई, उन्होंने देखा है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, दिन पे रात जो भी मेहनत करते हैं वो हम पे लगाते हैं। ठीक है, हमारी फीसें भरते हैं, हमारे लवाजमात करते हैं, हमारे नखरे बर्दाश्त करते हैं। हम कहते हैं जो हमें इतना जेब खर्च चाहिए, हमने फलां जगह पढ़ना, सब कुछ दे रहे हैं। सही सही। तो ये चीज़ उनके दिल में घर गई, फिर उन्होंने आपकी इज्जत की, आपके साथ रहे। मैं इस बच्चे को इस फील्ड में लाना नहीं चाहता था। अच्छा अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह में मैं कहता था यार MBA करने तो बाद तू इत्थे आके ते लोगों ने भांडे धोने ने। हाँ, हमें जी, आप सोचते तुमने यही काम करना है जो हम कर रहे हैं, बढ़ो आगे बढ़ो। इसने बोला कि क्या करूं? मैंने कहा कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करो, ठीक है जी, कोई लेदर का काम करो, कोई वो जो इंस्ट्रूमेंट का काम करो, ठीक है, कुछ इस सर्जिकल का काम करो। तालीम इतनी ज़रूरी है कि इसने मुझे समझाया। वाह जी वाह। इसने मुझे समझाया कि देखें पापा, आप कहते हैं कि फलां काम शुरू करो। मैंने कहा हाँ, मेरा दिल है कि तुम भी एक्सपोर्टर बनो, मैं भी एक्सपोर्टर बनूं, गाड़ियों में फिरूं, ऐसे। इसने बोला कि बात यह है, कोई भी काम आप बोलते हैं मैं करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो काम किधर से शुरू करूँगा? जीरो से शुरू। बिल्कुल सही है, जीरो से शुरू करूँगा, उधर से शुरू करूँगा और फिर आगे चलते अपनी लाइफ चलेगी, मेरे बच्चे आगे से बच्चे। कितना वक्त लगेगा? इस वक्त मैं वो काम क्यों ना शुरू करूँ जिधर हम Z पे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। मैंने कहा वो कैसे यार? कहने लगा जी कि आपने पूरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस है आपके पास सभी कुछ है, एक्सपीरियंस है, मेहनत है, ये है, हम भी देख रहे हैं, आपके पास भी है। तो अगर हम Z से शुरू करें, Z से, तो फिर कैसा रहेगा? बिल्कुल सही। मैंने कहा यार तालीम ही वो चीज़ है जो जिसने मुझे समझाया कि ऐसे करो। बिल्कुल ठीक, किसकी बात है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसने इस फील्ड में आ गया। अब मज़ीद हम इनसे जानेंगे इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उमर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहले तो यह कि अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, जैसे आपका नाम है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनके वालिद साहब ने कहा कि इनके बेटे ने हाइश जाहिर की कि Z से शुरू करते हैं, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी। तो Z की मैं बात आपको बताता चलूँ कि Z दो तरह के भाईजान होंगे ने, एक वड्डा Z होंदा है ते एक छोटा Z होंदा है। ते इधर वड्डा Z बैठा था, तो इन्होंने Z से शुरू करने के बाद फिर निक्की A तो शुरू किया। मैं उसको मॉडर्न इंग्लिश बोलूँगा, निक्की ABC। तो अब निक्की A वड्डी ABC तो ये पूरी कर बैठे हैं। इन्होंने Z तक जाने के बाद ये सारी अगली ABC अपने बेटे को दी। अब इनसे हम ये जानेंगे कि इन्होंने अपनी जो फील्ड है वो निक्की A से लेके अपनी छोटी Z तक अपने बच्चों को कैसे तक ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हम पूरी जो निक्की ABC है वहाँ से शुरू करते हैं। सर उमर सर, आप ये बताइएगा कि आप, जैसे आपके वाले साहब बता चुके हैं कि आपने सोचा कि मैं इन्हीं को ज्वाइन करूँ। जी, क्या सोच आपके जहन में आई? देखें, शुरू आपको डर नहीं लगता था कि मैं वालिद साहब के साथ रहूँगा, ये पूछगिछ होगी? क्योंकि आजकल के दौर में तो लोग यही चाहते हैं कि मैं कल्ला हूँ, उनको पूछना ना हो।
देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं पढ़ रहा था और पढ़ के फ़ारिग हुआ, आई डिड MBA फ्रॉम इस्लामाबाद, तो उसके बाद कोई ना कोई काम तो करना था। जैसे बताया आपको पापा ने कि ये चाहते थे कि कोई एक्सपोर्ट की तरफ जो है ना, और कोई फैक्ट्री वगैरह को इस तरफ हम डाइवर्ट करें बिज़नेस को, और हमारे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस इसी फील्ड का था, प्लस मार्केट भी चेंज हो चुकी थी। एक जिस तरह से पुराने काम रवायती काम होते थे, अब जिस तरह से वर्ल्ड चेंज कर रही है, उसी तरह से बिज़नेस पैटर्न्स चेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए आप ये मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो, मैटर ये करता है आप कैसे कर रहे हो। बिल्कुल सही है। कोई भी काम करते हो आप उसको बेच कैसे रहे हो, बिल्कुल सही है। आप सेल कैसे कर रहे हो, आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हो उसकी, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती थी। तो डर किसी चीज़ का नहीं था, क्योंकि काम तो करना था। नहीं, आपने सोचा था कि मैं इसी काम की तरफ आऊँगा जब आप MBA करने गए? जी, ऑलराइट। जब MBA करने गए, जब हम मैंने पहले जब ग्रेजुएशन में था फिर MBA में था, प्लान्स डिफरेंट बनते हैं आपके माइंड में। जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, आप डिस्कस करते हैं, और प्लान्स तो इंसान बहुत ज़्यादा बनाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास उसका एक प्लान भी होना चाहिए जहाँ पे आपने स्टिक करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, अपने प्लान को एग्जीक्यूशन की तरफ कैसे लेके जाना है। ये आपके पास पूरा एक या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास पैशन होना चाहिए उस चीज़ का, कि मैं अगर ये काम करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास उसका कितना पैशन है, मैं इसको कैसे कर पाऊंगा। तो फिर फाइनल जो डिसीजन था, बहुत सी चीज़ें हमने देखी, मैं भी सोचता था, फिर फाइनली यही था कि जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह नाम है, अल्लाह नाम अता किया है, तो इसको क्यों ना आगे लेके चला जाए, और उस तरह से चला जाए जिस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड चल रही है। आप देसी तरीक़ों से निकल के और उसको आप जो है उसको सिस्टमेटिकली, या उसको जदीद जो नए दौर के तरीके हैं उसके मुताबिक आप कर सकें। आप फिर हमारे ऑडियंस को बताएं, हमारे बच्चों को बताएं जो कि नए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कि ट्रेडिशनल अल्लाह मालिक से मॉडर्न अल्लाह मालिक तक कैसे पहुंचे आप, ये सफ़र कैसे आपने तय किया? देखिए जी, मैं 2012 में ज्वाइन किया, और उसके बाद विद फुल सपोर्ट ऑफ माय फैमिली। मैं अकेला कुछ भी नहीं था, एक्सपीरियंस सारा मेरी फैमिली का था, बट उसमें हमने जैसे बताया कि उसको मॉडर्नाइज किया। हमने जहाँ पे जो काम, जो ड्यूटीज़ हम खुद परफॉर्म करते थे, हमने प्लान किया कि वो क्यों ना काम करवाए जाएं। बिल्कुल ठीक है। उसको हर चीज़ को सिस्टमेटिक लाया जाए। उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करती है वो IT है। IT आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। कोई शक नहीं इसमें। हमने IT को यूज़ किया। बिल्कुल ठीक है। हमने IT को यूज़ किया। हमने गोहतपुर में एक सेटअप जी, वहाँ पे भी आपकी ब्रांच है। 2012 में हमने सेटअप लगाया। वहाँ पे हमने उसको IT को, इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसको डिज़ाइन किया उसको, और उसको लेके चले हम। आप उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। बाकी तो रेस्टोरेंट के जो फंक्शंस हैं, जो डिशेस, मेन्यू तो आपका पुराना है। मेन्यू तो पुराना था, बट उसको किस तरह से करेंगे कि हम इलामा इकबाल चौक में वो जो काम हम कर रहे थे मैनुअली, उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, ठीक है। और वहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए। उस सॉफ्टवेयर की मदद से हमने बंदे ट्रेन किए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पॉन्ड ये हुआ कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे हमारे मैनेजर्स टीम काम कर रही है, और हमें ऑन वन क्लिक सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कल की परफॉर्मेंस क्या थी, क्या स्टॉक में है, क्या चीज़ पक चुकी है जो बिकने के लिए तैयार है, क्या चीज़ है जो कि अभी मतलब उसकी वन क्लिक पे आपके स्क्रीन के सामने होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हमारी रियल टाइम किचन की परफॉर्मेंस क्या जा रही है, हमारे पास कौन सा स्टॉक इन हैंड है, कौन सा पक रहा है, कौन सा सेल। जैसे आपके वाले साहब ने कहा कि रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए कोई रवायती तालीम की ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन आप अब ये कहना चाहेंगे कि रवायती तालीम की ज़रूरत है। कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन बच्चे लें कि वो अपने फ्यूचर में? देखें, कम से कम आई फील के आजकल के दौर में आपकी देखें, अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी डेवलप करनी है तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन करनी चाहिए। और उसमें यह है कि अगर आप एक टीम डिज़ाइन करते हैं जो काम कर रही है, आपके शेफ्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, आपका फ्रंट स्टाफ है, आपके हर सेक्शन में जो स्टाफ काम कर रहा है, आप उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, आप कम्युनिकेट कर सकें ना अपनी टीम को। तो उसके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है। और जैसे वालिद साहब
आपने बताया कि रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए नहीं है, बट मॉडर्न एरा में आपको सर्वाइव करने उसको मैनेज करने के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन काफ़ी है या MBA करना चाहिए बच्चों को? नहीं, मिनिमम आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर आप MBA कर सकते हैं, और मतलब एजुकेशन तो आपकी देखें कि आप जितना भी आप पढ़ें कम है, आप नॉलेज जितना भी गेन करते हैं आपके लिए कम है। एवरी डे यू लर्न मैनी थिंग्स। हम अगर मैं कहता हूँ बुकिश नॉलेज को छोड़ भी दें, अगर हम बिजनेस में हैं, काम में हैं, एवरी डे हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ये तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज मैं आपसे मिला, हम बहुत कुछ नया सीखेंगे ऑब्वियसली। तो ये वो आपका जो सीखने का प्रोसेस है ये ख़त्म नहीं होता है। और जो इंसान ये समझता है कि नहीं मैं सीख चुका हूँ, मैं अब ये जो मेरी तालीम है इट्स इनफ, तो मेरे ख्याल से वो वहीं पे उसका स्टॉपर लग जाता है। ये भी बताएं सर, आपने तालीम की जिक्र किया है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो BA करके फारिग हैं, MA करके फारिग हैं, MBA करके फारिग हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह जो मेरे ख्याल से उसकी वजह यह है कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, हम भी जब लाहौर में मैं BBA कर रहा था, फिर इस्लामाबाद में MBA कर रहा था, तो वहाँ पे हमारे जो दोस्त वगैरह हम आपस में बैठते थे, डिस्कस करते थे। तो हम जब फॉर एग्जांपल अगर मैंने MBA किया, तो उस ज़माने में शायद हम सोचते होंगे कि यार मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पढ़ लिया है, अब मुझे कोई अच्छी सी जॉब चाहिए या अच्छा सा ऑफिस चाहिए, वहाँ बैठ के मैं काम करूँ, सारी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होए, मुझे उसमें मेहनत ना करनी पड़े उस तरह से। तो मेरा ख्याल से कि जो आजकल के जो लोग, जो बच्चे जो ग्रेजुएशन तक जाते हैं, मास्टर्स तक जाते हैं, वो अपने आप को लिमिट कर देते हैं कि यार ये मेरा काम करने वाला नहीं है, दिस इज़ नॉट माई लेवल, ये मेरा कैलिबर नहीं है, मैंने वो करना है। मैंने वो हाई फाई जॉब समझते हैं कि हमें व्हाइट कॉलर जॉब मिले, से स्टार्ट नहीं करना सर। तो क्या ये चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को नहीं सिखाई जाती हैं कि बच्चों आपने ऐसा नहीं करना? देखिए यूनिवर्सिटीज़ में आपको जब हम पढ़ते थे वहाँ पे आपको मल्टीनेशनल्स के बारे में गाइड किया जाता है। हम अक्सर केस स्टडीज़ पढ़ रहे होते थे मल्टीनेशनल्स की, डिफरेंट जो दुनिया में है, तो वो एक ब्रेन में ना आपका एक इमेज बन जाता है, इम्पैक्ट बन जाता है कि यार मैंने बड़ा ही सोचना है, विच इज़ ट्रू। आप बड़ा सोचें, मगर अगर आप ये सोचें कि यार मैंने स्टार्ट करना भी मैंने बड़े से ही ऊपर से उड़ते हुए जहाज में बैठना चाहते हैं, में जाना है, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। इसको चेंज करना होएगा, इसको बच्चों को चेंज करना होएगा। आप कहाँ से भी शुरू करेंगे, 0 से करें, 10 से करें, कहीं से करें, उसको अच्छे तरीके से करें। उसको आप जो समझते हैं कि मेरे में सलाहियत है, आप उसको यूटिलाइज करते हुए उसको आप आगे तक ले जाएं। बच्चे सर सोचते नहीं हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ने के बाद नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, वो पढ़ने के दौरान नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? आई मे बी राइट, या मैं गलत भी हो सकता हूँ कि हमारा कल्चर नहीं है यहाँ का, कि हमने अपनी, जब हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हमने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हम अपना फ्यूचर नहीं सोच रहे होते, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप बाहर मॉडर्न वर्ल्ड को देख लें, इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनको और मिलते हैं, वो जॉब करते हैं, अपने आप को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो डिफरेंट है, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपकी फीसिस दे रहे हैं, आपके लिए वो बुक्स मैनेज कर रहे हैं, हर चीज़ जैसे भी ईजी होए या हार्ड होए उनके लिए वो पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो बच्चे उस तरह से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फील नहीं करते हैं, तो वो जब पढ़ रहे हैं। अभी क्या करें सर, मॉडर्न एडवाइस क्या देना चाहेंगे बच्चों को जो FA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं और वो इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल से सबसे पहले करैक्टर बिल्डिंग अपनी करें। कहाँ से करें? देखें ये बच्चों ने सोचना है, उनके पेरेंट्स ने और बच्चों ने सोचना है कि मैंने करना क्या है। नंबर 1 जी आपको एडवाइस है कि अपने कैरेक्टर बिल्डिंग कीजिए सर जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप सिर्फ डिग्रीज लेने और अपने जो क्रेडिट आवर्स हैं पूरे करने ना जाएं। आप एक फोकस रखें कि मैंने लाइफ में करना क्या है, पर्सनैलिटी बन के निकले जी। ऐसे ही आप अपना गोल सेटल करें, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना, अब फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, उन्होंने करना क्या है, प्लान्स क्या है, वो कहते हैं अभी देखा नहीं, जब मैं अपनी स्टडी फिनिश कर लूंगा फिर देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज जो लैक कर रही है ना, वो बच्चों को खराब कर रही है। तो प्लानिंग कितनी जरूरी है न्यू बिजनेस के लिए? प्लानिंग देखें हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा बिजनेस के लिए इसलिए ज़रूरी है कि देखें आपने पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसे आजकल का मॉडर्न दौर है, तो मैं ये बोलूँगा कि आपने कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करनी है तो वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपका एसेट है ना, आपका सरमाया है। जी बिल्कुल ठीक है। कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं लॉस कर दूं,
सही कह रहे हैं, अपना सही कह रहे एसेट्स जो है मैं लूज़ कर दूं। सो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक प्लान ए बी सी होना चाहिए कि मैं इसको किस तरह से लेके चलूँगा। मेरा प्लान ए ये होएगा, मैं इस तरह से अपना काम चलाऊँगा। अगर प्लान ए फेल होता है मेरे पास प्लान बी। उमर भाई मैं भी ये भी जानना चाहूँगा कि वो प्लान खुद से बैठ के करें या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं? देखें, इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स कि आप करने क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेंट की बात करें हम, तो हमारे रेस्टोरेंट में अब बहुत सी ऐसी जो कंसल्टेशन कंपनीज़ हैं, हमारे सिटी में तो नहीं होएगी, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, कि आपके अगर एक बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है बट ही हैव मनी, उसके पास पैसा है, वो आप उन्हें बताते हो कि आई कैन इन्वेस्ट दिस मच, तो मैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहता हूँ। वो आपको एक पूरी फिजिबिलिटी बना के देते हैं। अच्छा, ऐसे हैं इस तरह, जी ऐसे ही अच्छा, है। ठीक है। वो आपको ओपन करवा के, फॉर एग्जांपल आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो आपसे चार्जेस वो आपको चार्ज करेंगे एंड आपको वो गाइड करेंगे। आपकी रेस्टोरेंट की डिज़ाइनिंग से लेके, आपके किचन डिज़ाइन करने से लेके, आपके शेफ़ हायर करने, आपके मैनेजर्स हायर करने। मुझे बहुत खुशी हुई है ये जवाब आपका सुन के, और मैं आपको बताता चलूँ, मुझे पहले इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था, मैं कोरा था, मैं जाहिल था कि सियालकोट में सर कहाँ, लाहौर इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं जी, लाहौर इस्लामाबाद वहाँ पे कंसल्टेंट मौजूद हैं। अगर आपने कोई नया कारोबार शुरू करना है तो वहाँ पे आप अपना कैपिटल उनको बताएं, मेरे पास 1000 है, लाख है, 2 लाख है, करोड़ है, तो मैं फलां बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो वो उमर भाई के बकौल वो पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको देते हैं। बल्कि सियालकोट में भी एक द बिजनेस क्लब के नाम से मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने एक अपना इदारा शुरू किया है कि जो आपको 10,000 रुपये भी अगर आपके पास हैं तो वो बिजनेस करना सिखाते हैं, कैसे करना है। और छाड़ दे तो मेहरबानी, अब ये गिले शिकवे करना छोड़ दें, रोना छाड़ दे। हम एक ब्रेन के पास बैठे हैं, ब्रांड के पास बैठे हैं, वो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि लोगों से मशवरा लें, अपने बारे में सोचें। सर ये जो बच्चे कॉलेज के बाद आके सारी दिहाड़ी जब तक उनको नींद नहीं आती है वो क्या करें? मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे 8 घंटे ज़ाया करते हैं। जिसने कुछ बनना है वो तो वक्त ज़ाया नहीं करता सर। ऑब्वियसली ऐसा ही है। उसमें पेरेंट्स का रोल ये होना चाहिए कि आप पेरेंट्स उन्हें रिस्ट्रिक्ट करें कि आप फॉर एग्जांपल आप अपने एक्सपेंसेस आप खुद बियर करो। वंस आप एफए में हो या बीए में हो, ग्रेजुएशन में हो, आप 22-23 साल आपकी एज होती है, तो पेरेंट्स उन्हें कहें कि आप अपनी एजुकेशन को खुद सपोर्ट करो। लेकिन आप समझते हैं कि सियालकोट में ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को कहते हैं ऐसा करने के लिए? कल्चर हमारा लैक नहीं है ना, यही मैंने आपको पहले बात की कि हमारा यहाँ पे कल्चर उस तरह से नहीं है। तो वालिदैन को आप एडवाइस करना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली वालिदैन को मतलब स्टेप फॉरवर्ड आना पड़ेगा और अपने बच्चों का फ्यूचर देखना पड़ेगा। मैं बहुत से लोग ऐसे जानता हूँ जो बोलते हैं, जिनके आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, मेरे कई जानने वाले हैं, मेरे दोस्त भी हैं जो इस एज में हैं और दे डोंट वर्क, और उनके पेरेंट्स कहते हैं यार अभी बच्चा है, सीख जाए। मतलब 32 का भी बच्चा है वो? एग्जैक्टली, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस में है ये चीज़ें। सो उनके पेरेंट्स ने आई गेस के उन्हें ख़राब किया। वो उनको एक प्रॉपर टाइम पे उनकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ब्रेन वॉशिंग करते कि आपने ये करना है, अब आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है, आपने खुद करना है ये चीज़ें, तो फिर कोई ना कोई बच्चा भी हाथ पाँव मारेगा। कॉलेज से आके क्या करें सर बच्चे ये जिन्होंने बिजनेस शुरू करना है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कॉलेज से आके क्या करें? मेरे ख्याल से तो वो कोई ऐसा कोई अगर देखें अगर कि वहाँ पे वो थोड़ा सा वो टाइम दे सकें, अगर नहीं तो आईटी सीखें, कम से कम आईटी सीखें। आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कहा, वो सीखें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। डिफरेंट फॉर एग्जांपल कोर्सेज होते हैं डिफरेंट, कि आप उसको शाम के टाइम 1-2 घंटे आप दे के अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कोर्सेज हैं जी, वो भी हैं। रेस्टोरेंट में भी आप कर सकते हैं। आप इंटर्नशिप कर लें, जहाँ के इंटर्नशिप कर लें, यानी कि आप 4 बजे से लेके रात 12 बजे तक होटल पे कोई जी बिल्कुल ठीक है, वो 8-9 घंटे की ड्यूटी करें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, वो करते ही नहीं है। वो ये है जड़ा वे मोबाइल नहीं छाड़ रहा सर, क्या कर रहे हैं सर? मुझे ये, मैं बड़े तकलीफ में हूँ, बच्चे पढ़ते नहीं है घर में सर आके। वही है ना कि अगर वो जिन्होंने आगे बढ़ना है वो करेंगे, निकलेंगे घर से, तो फिर तो वो तो उम्र वाली बात सही है कि वालिदैन उनको बोलें। मैंने भी आपको किया था कि वालिदैन करें कि भाई अपना खर्चा तुमने खुद उठाओ। उनको इंडिपेंडेंट नहीं करते, वजह से 32 साल का बच्चा हो गया था, हाल भी बच्चा ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन आपके लिए ये पैगाम है कि आप अपने बच्चे पे नज़र रखें, शेर वाली नज़र रखें। ऐसा होगा तो आइंदा आने वाले दिनों में वो आपको सपोर्ट करेंगे। उमर भाई ये भी बताएं कि जैसे ट्रेडिशनल अल्लाह मालिक से आप मॉडर्न अल्लाह मालिक की तरफ गए, आपने चाइनीज़ डिशेस को इंट्रोड्यूस करवाया,
कॉन्टिनेंटल डिशेस को इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये तजुर्बा आपका कैसा रहा? क्योंकि सियालकोट में बहुत से ऐसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं जो वहाँ पे जाके लोग इंजॉय करते हैं। देखिए हमारा जो पहले पूरा स्कोप था वो देसी फूड्स की तरफ था, देसी खाने थे सारे। मेरे मुंह में पानी आ गया। बट जब आप मार्केट अपनी चेंज करते हैं, मतलब इट डिपेंड्स आपकी मार्केट क्या है। जब आप मार्केट चेंज करते हैं, आप फाइन डाइन की तरफ जाते हैं, तो आप ऑब्वियसली जब आपकी टारगेट ऑडियंस फैमिलीज़ हैं, तो फैमिलीज़ में जो बच्चे हैं और जो ख़वातीन हैं वो फास्ट फूड और चाइनीज़ वगैरह लाइक करते हैं। अगर आप अपने मेन्यू में वो चीज़ें एडअप नहीं करते तो आप लूज़ कर रहे हैं। सही सही, अल्टीमेटली आप लूज़ कर रहे हैं। तो आपको जो है ना वो डाइवर्सिफाई होना पड़ता है, आपको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं, जो कि क्योंकि दुनिया में जिस तरह का चेंज आ रहा है, आपको अपने बिजनेस। आपने क्या किया, क्या मेहनत की आपने? हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ आने के लिए क्या क्या मेहनत की ज़रूरत है। देखिए आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो लाइफ में डेली न्यू चैलेंजेस फेस करते हैं आप। सुबह जब आते हैं तो आपने जो पहले आपका, मेरा एक्सपीरियंस है 9 साल का, तो 9 साल में एट टाइम्स हर दिन ऐसे कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आपने पहले फेस नहीं किए। सो एवरी डे यू लर्न। आप भी अपने बाबा की तरह इधर ज़्यादा टाइम देते हैं? जी, हमारी जो है हमारी फैमिली में है ऐसा, और ड्यूटी जो है हमारी काफ़ी, हम लॉन्ग आवर्स ड्यूटी हमारी चलती हैं, और वो इसलिए कि हम जो है सुपरवाइज़ कर सकें अच्छे तरीके से। और हमारे नोटिस में आपके बाजे बजे हुए हैं। मेरी मुराद ये है कि वो मतलब ब्याह के लिए आंदी थी, ऐसे ही तो वो भरजाई साड़ी माइंड नहीं करती कि ते काम ते रहंदा सारी दिहाड़ी, मुझे टाइम नहीं देता। यूज्ड टू हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि फैमिली में है सिस्टम। मतलब आप यूज्ड टू हो जाते हैं या भरजाई साड़ी यूज्ड टू हो जाती है? हम भी हो जाते हैं, फिर ऐसे ही है। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं ये सारा कुछ? फिर टाइम निकालना पड़ता है आपको, फैमिली के लिए भी हम टाइम निकालते हैं। मतलब लंच और डिनर के जब ऑर्स नहीं होते तो बीच में हम थोड़ा टाइम निकाल। तो ये तो बात कहीं और निकल गई है। देखो घर पकाना ली भी है वे, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि खाना घर का इधर से ही जाता है कि घर पकांदियां ने? नहीं, घर में भी पकता है, यहाँ से भी जाता है। आजकल के बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं बाहर के खाने। नहीं, मैं आपके घर वालों की बात कर रहा हूँ। वो ज़्यादा यही कहते हैं कि अंधेरी लाई मतलब पकता भी है और यहाँ से भी जाता है, ज़्यादा यही से जाता है। हम खाते घर का ही हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर के ही खाते हैं। घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किचन चलता है माशाल्लाह। लेकिन बच्चे जो है ना, जो बच्चे जो हैं वो यही कहते हैं, पापा हमने एक पिज़्ज़ा खा लिया। हाँ, ये बात है। तो पिज़्ज़ा भी आपने यहाँ शुरू किया? जी, कॉन्टिनेंटल में है ना, कॉन्टिनेंटल में पिज़्ज़ा मैनू है ना पता नहीं अंग्रेजी कॉन्टिनेंटल कहते। हमने कॉन्टिनेंटल लाउंज शुरू किया, कैफे यहाँ पे ही है, उसको डिफरेंट नाम दिया, उसका मेन्यू डिफरेंट है। जैसे आपने पहले बात की कि आपने चाइनीज़ इंट्रोड्यूस करवाया, वो चाइनीज़ खाने हमने इंट्रोड्यूस करवाए, उसके लिए अच्छे शेफ़ रखे, उसके लिए फिर सारा। अब कैसे आपने मार्केट को कम्पीट किया? उसमें देखें, उसमें यह है कि आप अपना बेस्ट दें, आप अपना बेस्ट दें। मेरा एक स्ट्रेटजी ये है कि आप ज़्यादा आप कंपटीशन आप दूसरों की तरफ ना देखें, आप अपना पहले बेस्ट आपने दें। कंपटीशन नहीं रखा कोई भी, ये बहुत बड़ी अच्छी बात। मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी का कंपेटिटर होना नहीं चाहिए। मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अपनी तरफ ध्यान दें। अपनी तरफ ध्यान दें। हमारी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है फूड क्वालिटी एंड देन सर्विस। तो हम उस पर फोकस करें, और अगर उस पर अच्छा फोकस होएगा तो ऑब्वियसली हम लीड करेंगे, और अगर उसमें हम लैग करेंगे तो ऑब्वियसली फिर लूज़ करेंगे। सो ये चीज़ है कि अपना हमने देखना है प्रॉपर, कि हमारे में कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। आप अल्लाह वाले को आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ देखते हैं रेस्टोरेंट को? देखें, हम इसको एवरी ईयर हमारा प्लान होता है कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। जैसे हमने 2012 में गोहतपुर में किया, फिर 2016 में यहाँ पर दी कैंट में, इस ब्रांच में। यहाँ पे मैं बताता चलूँ अपने नाज़रीन को कि ये जिस प्लाजा में हम बैठे हुए हैं, ये पूरे का पूरा प्लाजा अल्लाह मालिक की मलकियत है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत दी है कि ये पूरा प्लाजा, अगर आप आदम अली रोड से आएँ और ये हाजा सफदर रोड पर आएँ, कैंटोनमेंट की बिल्कुल पुली के पास ये प्लाजा है पूरा, इसको अल्लाह मालिक प्लाजा के नाम से जाना जाता है। ये इनकी मेहनत है। ड्रामा वाला चौक से शुरू हुए, फिर उन्होंने गोहतपुर में अपना एक कैंपस बनाया, एक सेटअप वहाँ पर बनाया, और फिर बड़ा दिल करके रिस्क लेके मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आए और एक हॉल से शुरू किया लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और बाकी जितने भी यहाँ पर हॉल्स थे इन्होंने किराए पे दिए, लेकिन कुछ बदकिस्मती की वजह से वो लोग चल नहीं पाए। और फिर यहाँ पे हुआ क्या कि इतने ज़्यादा अल्लाह ताला की करम से इनके कस्टमर बढ़े कि इन्होंने नीचे भी एक कॉन्टिनेंटल अलहदा से पूरा हॉल बना लिया है, और चाइनीज़ तो इनका चल ही रहा है और ट्रेडिशनल भी इनका चल रहा है, और इस सारी की सारी इनकी मेहनत की वजह से चल रहा है। नया मॉडर्न अल्लाह मालिक आया इनके बेटे की वजह से, और ये अपना सक्सेस स्टोरी आपको बता रहे हैं। जी, मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पूरे का पूरा प्लाज़ा, और अभी भी आप समझते हैं कि आप मज़ीद शहर से बाहर निकलेंगे
दूसरे शहरों में जाएंगे या है प्लान इंशाल्लाह। प्लान है जी इंशाल्लाह? प्लान्स हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना ये होता है कि जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो सस्टेन करें, हाँ, वो उसको survive मैनेज करें, कैसे करेंगे? वो मैनेज होएं, वो अच्छी वहाँ पे अच्छी क्वालिटी फूड वहाँ पे अच्छा दे सकें, वहाँ पे अच्छी सर्विसेज दे सकें, और साथ साथ हम उसको ग्रो भी करते जाएं। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आप रेसिपी आप लोगों को फिर बता छोड़ते हैं तो लोग कॉपी नहीं करते सर आप, कि यही मज़ा हम दूसरे अपने रेस्टोरेंट में जाके दे देते हैं, ऐसा नहीं कोई? देखें उसमें आई फील के एक रेसिपी लॉक करने वाला एक टेन्योर होता था, बट आजकल आप हर काम खुद नहीं कर सकते हैं जी कि ठीक आप है। अपने पास कुछ चीज़ लॉक करके रख नहीं सकते, ये वो तो नहीं है, कर सकते। जी, ठीक है। आपको उसको आगे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगर आपने ग्रो करना है, जी, आपको बिल्कुल, अपना बिल्कुल स्टाफ ठीक। ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी रेसिपीज उनसे शेयर करनी पड़ेंगी, ऑब्वियस है। जैसे हमारा मुर्ग पुलाव है, चने हैं, जी, जी। अब भी हैं, तो वो हर लोग बना रहे हैं, जगह जगह बना रहे हैं। कॉपी करते हैं लेकिन कॉपी करते होती हैं। नहीं है, होती बिल्कुल नहीं है, चलो वो भी कापी तो फिर क्योंकि कापी मज़ा है। तो हाथ में है ना कापी जी, तो फिर कापी है ना। मज़ा नीयत में है, मज़ा करते हाथ हैं। में है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि आप मज़ीद अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट में क्या क्या ऑफ़र करते हैं, आपकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, अगर लोग आना चाहें तो आप उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, ऑफर्स क्या देंगे? फैमिलीज के हॉल डिफरेंट रखे हैं। ठीक हो गया। फैमिलीज के लिए सेपरेट एनवायरनमेंट है, जेंट्स के लिए सेपरेट है। फिर बच्चों के लिए हमने यहाँ पे प्ले लैंड्स बना रखे जी मैंने देखा है, बच्चे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। एंटरटेन हो हम सकें। इंशाल्लाह विजिट करवाते हैं आपको जी। और देन उसमें हमारा मेन्यू को हमने डाइवर्सिफाई किया, देसी से हमने थाई की तरफ आए, चाइनीज़ की तरफ आए, फिर हमने कॉन्टिनेंटल लाउंज के नाम से कॉन्टिनेंटल इंग्लिश फूड जहाँ पे सारा सर्व कर रहे हैं वो स्टार्ट किया। अब ये जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे हमने 2 हॉल बनाए हैं, इवेंट हॉल के बाहर नाम इसका जो है इवेंट हॉल रखा है, और इसमें हमने 2 हॉल बनाए हैं। तकरीबन माशाल्लाह। एक हॉल जहाँ पे बैठे हैं इसकी 100+ सीटिंग है, एक हॉल है इससे ऊपर है, वहाँ पे 140 के अराउंड जो है वो सीटिंग कैपेसिटी है। माशाल्लाह, so you तो could जो see that छोटे-मोटे जो beautiful functions हैं, environment, beautiful atmosphere you could see around, माशाल्लाह। ये भी अल्लाह ताला का कमाल है, अल्लाह मालिक है। अल्लाह ताला मज़ीद आपको तरक्कियाँ दे। कोरोना आया 1.5 साल तो काफ़ी रेस्टोरेंट बंद रहे, फिर आपने क्या सोचा कि फिर एक नई मुश्किल आ गई है, इसमें से कैसे निकले आप? सर्वाइवल बहुत मुश्किल बहुत था मुश्किल। कोविड में, तो क्योंकि हमने जो स्टाफ है उसको भी ले ऑफ नहीं करना, उसको भी उसको ऑब्वियसली उसका सर्वाइवल भी मुश्किल था। हाँ, ये तो है। और वो सारा बड़ा एक टफ टाइम था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से वो गुज़रा है। उसमें लॉसेस भी फेस किए हैं, और उसमें बहुत से रेस्टोरेंट्स बंद हो गए कि वो लॉसेस उससे आगे बियर नहीं कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम वो जो जितने भी लॉसेस थे उसको अब खुद सपोर्ट करते रहे उनको। मतलब क्या किया आप में? वो जिगरा चाहिए इसके लिए, यकीन चाहिए। बच्चों को बताएं कि लॉस तो ज़िंदगी का हिस्सा है, देखें, अगर लॉस आए तो क्या करें बच्चे? आप जब लॉस आए आपने ये देखना है कि हम फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हमारा एक काफ़ी टाइम से जो ये काम है फैमिली बिजनेस चल रहा है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कमाया है, तो अगर उसमें कोई 1-1.5 साल उसमें हमें आ गया ऐसा कि जिसमें हमें उसको सपोर्ट बिजनेस को करना है, बिजनेस हमें सपोर्ट करता रहा। हाँ, जब बिजनेस को बिल्कुल, सपोर्ट करने का बिल्कुल। टाइम हुआ तो वो अच्छी हम भाग नहीं बात, अच्छी सकते बात उससे। है, अच्छी बात की आपने। तो वो ये हमने फिर उसको कोई भी बिजनेस है उसमें देखें लॉस के चांसेस हैं, और उसको लॉस को आपने एक्सेप्ट करना, और रेडी रहना चाहिए उसके लिए। एक्सेप्ट करना है। उसके जब लिए ऐसा ready हो रहना मुश्किलात में फिर बंदा करे क्या? क्योंकि बहुत से लोग तो बिल्कुल ही ठुस हो गए चाहिए। थे। उसके लिए ये है कि आपके पास ना थोड़ा सा आप उसका अपना एक बजट आई गेस बैकअप रखें। बैकअप रखना चाहिए ठीक है। losses के लिए। हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं, या हमारे जो यंग जनरेशन है जब वो बिजनेस में आती है तो वो फिर सेविंग्स की तरफ नहीं जाती है। हाँ। वो फिर उसको जो है वो जो अर्न कर रहे हैं उसको स्पेंडिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते ठीक हैं। है, saving होनी Savings की चाहिए, तरफ saving तवज्जो होनी होनी चाहिए, ताकि इस तरह के टाइम पे वो सर्वाइव सेविंग काम आ सके। और ईमान भी तो होना चाहिए ना कि कोई गल नहीं, अल्लाह राज़िक है। अल्लाह राज़िक है, जब आपका नाम नहीं आपने रखा अल्लाह मालिक है, तो फिर और अगर मुश्किल बुरे हो दिन या हैं तो अच्छे आसानी हो दिन भी फिर भी आएंगे, अल्लाह मालिक अच्छे दिन भी आएंगे है इंशाल्लाह। कि जैसे भी दिन हो फिर भी अल्लाह मालिक है। बेशक बेशक ऐसे ही। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तें, तरक्कियाँ, बरकतें अता फरमाए, आपका यही मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें मिले। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ सरफराज अहमद मौजूद थे, उनके बेटे उमर दराज मौजूद थे। द ब्रेन्स प्रोग्राम में हमने बहुत सी चीज़ें जानी। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद सियालकोट की पर्सनैलिटीज़ को आप तक लेकर आऊँ, ताकि हम चाहते क्या हैं, ELC चाहता क्या है, हम आपको आपके पाँव पे खड़ा होना सिखाएंगे। हम रवायती तालीम भी, देसी वलायती हर तरह की तालीम जो हम कोशिश कर सकते हैं आप तक पहुँचाएंगे। घर बैठे हमारे ELC चैनल को देखते रहें। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, इनोवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। इसको ज़रूर देखें, लोगों तक पहुँचाएँ और इस पे अमल करें।
क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगियों को देख के सीख सकते हैं। स्कूल और कॉलेज में हम इसलिए जाते हैं कि हमें तालीम मिले, और ये तालीम जो हम आपको दे रहे हैं ये स्कूल से थोड़ी हटकर है। वही एक यूनिवर्सिटी थी जो उमर साहब ने अपने वालिद साहब से ली, कि एक यूनिवर्सिटी को सामने फलता फूलता देखा, वो सारी चीज़ें अपनाई, रवायती भी साथ साथ, ट्रेडिशनल भी साथ साथ, और मॉडर्निज्म भी साथ साथ लेकर आए। तो आपने प्यारे बच्चों इनकी बातों से सीखना है, सीखना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए ELC चैनल को देखते रहिए, नई पर्सनालिटीज़ हम आप तक लाते रहेंगे। हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, उमर भाई आपके मशकूर हैं, अल्लाह आपका मज़ीद मालिक हो। सरफराज साहब हम आपके मशकूर हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तें, तरक्कियाँ, बरकतें अता फरमाए। अब हम आपको छोटा सा विज़िट करवाएंगे अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट का, जो कि कैंट ब्रांच है, कि वहाँ पे कितना खूबसूरत माहौल है। आप भी आइए, अपने बच्चों के साथ भी आइए, साड़ी भरजाई बेटियां भी नाल लैके कदी कदी हफ्ते बाहर निकलिया करो। और सस्ता खाना है सोनियो, ते रज के खाओगे ते इन्ने बिल भी नहीं जे बनना। ये तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाओगे, उत्थे रज के खा ही नहीं सकते क्योंकि स्वाद ही इन्ना नहीं आना। लेकिन रज के बिल देना पेगा, वो ऐसा बिल जड़ा आके कहोगे अज मैं फलानी जगह गया तो इन्ना बिल खादा की, बस इन्ना जिहा खादा ही इन्ना बिल बन गया। ते न्याणिओ अपने बच्चों भी लियाओ, लैके आओगे तो नाल ही इन्होंने तुहाडा छोटी जी जगह बनाई दी, उत्थे बच्चे खेडते रहणगे ते तुहानू मौका मिलेगा अपनी बेगम नाल कोई 5-10 मिनट गल करन दा। घर ते गल करन सस देंदी नहीं, इन्होंने नान सस देंदी है टाइम, ते इत्थे बच्चों भी लियाओ। घर ते कोई बच्चों का ध्यान नहीं करता, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਝੂੰਟੇ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਾ ਕੇ ਛਾਉਣੀਓ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।